बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्दुल्लाह बिन फ़रज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक दिन किसी मज़दूर की तलाश में निकला। घर में कुछ मरम्मत का काम था। मुझे एक हसीन नौजवान दिखाई दिया जिसके सामने तेशा और जंबील रखी थी। मैंने पूछा कि क्या रात तक तू मेरा काम करेगा? कहने लगा हाँ। मैंने मजदूरी पूछी तो उसने 1 दरहम और 1 दानिक बताई। मैं साथ ले गया और उसने एक दिन में 3 आदमियों का काम किया। मैं अगले रोज फिर उसकी तलाश में निकला। पूछा तो पता चला कि वो हफ्ते भर में सिर्फ फलां दिन काम करता है। मैं उसी दिन के इंतजार में रहा। उस दिन आया तो उसे बैठा हुआ पाया। सामने मजदूरी वाले हथियार और औजार थे। मैंने पूछा काम करोगे? कहा हाँ। पूछा मजदूरी कितनी? कहा 1 दरहम और 1 दानिक। मैंने चलने को कहा। वो साथ हो लिया और आज भी उसने अकेले ही 3 आदमियों के बराबर काम किया। शाम हुई तो मैंने 2 दरहम और 1 दानिक देने का इरादा किया। कहने लगा कि मैंने 1 दरहम और 1 दानिक तय किया था। तूने मेरी मजदूरी खराब कर दी। अब मैं कुछ लेने का नहीं। कहते हैं कि फिर मैंने 1 दरहम और 1 दानिक पेश किया तो उससे भी इनकार कर दिया। मैंने इसरार किया तो कहने लगे सुबहान अल्लाह, मैं लेने से इनकार करता हूँ और तू इसरार कर रहा है। गर्ज इसी इनकार में वो मेरे यहाँ से चला गया। मैं घर आया तो बीवी कहने लगी कि अल्लाह ताला ने तेरा काम तो पूरा करा दिया। उस शख्स ने 1 दिन में 3 दिन का काम कर लिया है और तूने उसे ये सलाह दिया कि उसकी मजदूरी भी फासिद कर दी। कहते हैं कि मैं एक दिन उसकी तलाश में निकला। इधर उधर पूछने से मालूम हुआ कि वो बीमार है और उसका घर मालूम करके वहां पहुंचा। इजाजत लेकर अंदर गया। वो पेट के दर्द में मुब्तला था। घर क्या था? वीराना सा था। उसी तेशा और जंजील के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा कि मुझे तुझसे कुछ काम है और किसी मोमिन को खुश करने की फजीलत तो जानता ही है। मेरी ख्वाहिश है कि तू मेरे घर पर चले। मैं तेरी तीमारदारी करूंगा। क्या तू इसे पसंद करेगा? कहने लगा कि मगर मेरी 3 शर्तें होंगी। मैंने कबूल कर लिया। कहने लगा कि पहली शर्त तो ये है कि जब तक मैं ना मांगूं तू मुझे खाने को कुछ नहीं देगा। मैंने तस्लीम कर लिया। दूसरी ये कि फौत हो जाऊं तो मेरी इस चादर में और जुब्बा में दफन करना होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। कहने लगा तीसरी शर्त जरा सख्त है, वो फिर बताऊंगा। गर्ज मैं उसे उठाकर तकरीबन ज़ोहर के वक्त अपने घर ले आया। सुबह हुई तो उसने मुझे बुलाया। मैंने जाकर पूछा कि क्या बात है? कहने लगा मैं अपनी तीसरी शर्त तुझे बताना चाहता हूँ। मेरा वक्त अब करीब आ गया है। मेरे जुब्बे की आस्तीन से थैली निकालो और खोलो। मैंने थैली खोली तो उसमें एक सब्ज नगीने की अंगूठी थी। कहने लगा कि जब मैं मर जाऊं और तू मुझे दफना कर फारिग हो जाए तो ये अंगूठी हारून रशीद अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाना और कहना कि इस अंगूठी वाले का तुझे ये पैगाम है कि अफसोस हो तुझ पर, कहीं इस मस्ती और नशे में फौत ना हो जाना। अगर ऐसा हुआ तो निदामत उठानी पड़ेगी। मैं उसके दफन से फारिग हुआ तो हारून रशीद के सफर को बाहर आने का नज़म मालूम किया और सारा किस्सा तहरीर करके बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा और उसे पेश किया। उसने अंदर जाकर तहरीर पढ़ी तो कहा कि इस खत वाले को बुलाओ। मैं हाजिर हुआ तो उसने बात पूछी। मैंने वो अंगूठी सामने कर दी जिसे देखकर कहने लगा कि तुझे ये कहां से मिली? मैंने कहा कि एक मजदूर आदमी से जो मट्टी का काम करने वाला था। मैंने देखा कि खलीफा की आंखों से आंसू निकलकर उसकी दाढ़ी पर और दाढ़ी से गुजरकर उसके कपड़ों पर पड़ रहे थे और जुबान से तयान तयान का कलमा दोहरा रहा था, यानी मट्टी का काम करने वाला मजदूर। फिर उसने मुझे और करीब कर लिया तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, उस नौजवान ने मुझे एक पैगाम भी दिया था और कहा था कि अंगूठी पेश करने के बाद कहना कि इस अंगूठी वाले ने सलाम कहा है और ये कि कहीं अपनी इसी नशे वाली जिंदगी में फौत ना हो जाना, वरना निदामत का मुंह देखना पड़ेगा। ये सुनकर खलीफा एक दफा उठ खड़ा हुआ और फिर धड़ाम से चटाई पर गिरकर लूट फूट होने लगा और कह रहा था अये मेरे बेटे, तूने अपने अब्बा को जीते जी भी नसीहत की और मरकर भी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद वो नौजवान अमीरुल मोमिनीन का बेटा होगा, मगर मुझे कुछ पता ना था। खलीफा देर तक रोता रहा, फिर बैठ गया। पानी मंगाकर चेहरा वगैरह धोया। मुझसे मुखातिब होकर पूछा तू उसे क्यों कर जानता है? मैंने अपना सारा किस्सा बयान कर दिया।
پھر وہ دیر تک بہت روتا رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ میرے ہاں پیدا ہونے والا پہلا لڑکا تھا۔ میرے والد نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ زبیدہ سے میرا نکاح کرنے والا ہے۔ ادھر میری نظر ایک عورت پر پڑ گئی جو دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے والد سے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا۔ میں نے دونوں کو بصرہ بھیج دیا اور اس انگوٹھی کے علاوہ اور بھی بہت سا سامان میں نے ان کو دیا تھا۔ تاکید کی تھی کہ اپنا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ جب سنو کہ میں تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا۔ میں جب تخت خلافت پر بیٹھا تو میں نے خود ان کا پتہ کیا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں اور یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ لڑکا ابھی زندہ ہے۔ تو نے اسے کہاں دفن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے قبرستان میں۔ کہنے لگا مجھے تجھ سے ایک کام ہے، مغرب ہو چکے تو میرا انتظار کرنا، میں بھیس بدل کر آ جاؤں گا۔ میں اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ میں انتظار میں رہا حتیٰ کہ وہ اپنے خدام کے ساتھ نکلا اور آ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اسے نوجوان کی قبر پر لے آیا۔ وہ رات بھر صبح تک روتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا، میرے بیٹے، تو نے اپنے ابا کو زندگی میں بھی نصیحت کی اور مر کر بھی۔ اسے دیکھ کر میرا جی بھر آیا، میں بھی رونے لگا۔ حتیٰ کہ صبح ہو گئی تو واپس لوٹے۔ دروازے پر پہنچ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تیرے لیے 10,000 درہم کا حکم دے دیا ہے، یہ وظیفہ جاری رہے گا۔ میں مرتے ہوئے اپنے ولی عہد کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ تیری نسل کے لیے بھی یہ وظیفہ جاری رکھے۔ تیرا مجھ پر حق ہے کیونکہ تو نے میرے بیٹے کو دفن کیا ہے۔ اندر جانے لگا تو پھر کہا کہ میری اس وصیت کا طلوع شمس تک انتظار کرنا۔ میں نے جواباً انشاءاللہ کہا اور وہاں سے چلے آنے کے بعد پھر کبھی نہیں گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ یہ واقعہ کتاب تنبیہۃ الغافلین سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔